सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सूबे में। इस वक्त सूबे सिंध में खास तौर पे कशमकश है और कशीदगी देखी जा रही है। वफाकी हुकूमत एक तरफ, सिंध हुकूमत दूसरी तरफ। 18वीं तरमीम को पहले रोल बैक करने की बातें की गई, उसके बाद अब वाज़े तौर पर पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आइन के आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असम्बली में और जो है वो मुतालबा भी कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बातें की जा रही थी, पहले रोल बैक करने की बातें की जा रही थी 18वीं तरमीम, अब ये गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं, ये क्या मामला है? पहले ही कहा जाता था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। पीटीआई की जानिब से भी तरदीद की गई थी, बारहा इस बात की तरदीद की गई थी, लेकिन अब वाज़े तौर पर यह खुलकर बात सामने आई कि इसके अक़ब में मामला क्या है, कहानी क्या है, जानना चाहेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MNA अकरम चीमा साहब। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है, कोरोना वायरस वबा फैली हुई है और लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, बहरहाल लॉकडाउन खत्म ही कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। ये जो मामला सामने आया है एकदम से गवर्नर राज लगाने की बात आर्टिकल 235 के तहत, कैसा देखती है पीटीआई की हुकूमत इसको? देखें, मैं आपको इसका तफसीलन जवाब देता हूं जी कि सूबा सिंध के अंदर गवर्नर राज क्यों ना लगे। सूबा सिंध के अंदर गवर्नर राज क्यों ना लगे जिसमें असेंबली के फ्लोर पे उसका वजीर तालीम कहता है कि जनाब हमारे सूबे के अंदर जी इस वक्त 1,40,000 असातिज़ा हैं, जिसमें से 40,000 नौकरी पे आते हैं और 1 लाख बाहर हैं। इसके अलावा आप देखें कि आप सेहत का बजट ले लें कि 550 अरब और ये वही वजीर हैं जिनको हटा दिया गया। सुन लें। इसके अलावा आप देख लें कि इस सूबे का वजीर आला जो कि अपने आप को माशाल्लाह सैयद कहलाते हैं और इस कराची शहर का पानी बेचा जा रहा है। मेरे शहर का आज हर बंदा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जब इस तरह के माहौल होंगे तो क्यों ना गवर्नर राज का मुतालबा सामने आए। नहीं, माजी के अंदर तो इन चीजों की तरदीद करते रहे ना आप लोग। माजी के अंदर अकरम साहब आप लोग इस चीज की तरदीद करते रहे, गवर्नर राज की बातें जहां भी सामने आती थी। आपको आवाज आ रही है अकरम साहब मेरी? अकरम चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा राब्ता किया जाए अकरम चीमा साहब से। बहरहाल बात कर ली जाए सियासी लीडरान के हवाले से। सियासी लीडरान पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देना ये वतीरा है तमाम सियासतदानों का, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो दिलचस्प बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई पीटीआई की जानिब से और अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस बात का खुला लफ्ज़ों के अंदर जो है वो मुतालबा कर दिया कि आइन के आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है और ये कहा है कि भाई सदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। बहरहाल मुझे दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं अकरम चीमा साहब। अकरम साहब, मैं जानना चाहूंगा, माजी में तो तरदीद करती रही है ना पीटीआई की हुकूमत ये गवर्नर राज के हवाले से, इमरजेंसी के हवाले से? देखें, वो तरदीद करना एक अलहदा मैटर है और जो इस वक्त मौजूदा सूबा सिंध के हालात हैं वो आप देख लें। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट मुसल्लत है जो कि मुसलसल 12 साल से है। सेहत का महकमा आपके सामने आ चुका है 550 अरब रुपए का अखराजात के बावजूद। तालीम का जो सूबे के अंदर हाल है वो मैंने आपको बता दिया है कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर इनका वजीर तालीम जो बयान देता है कि 1,40,000 असातिज़ा हैं, जिसमें से 40,000 नौकरी पे आते हैं, 1 लाख पूरे के पूरे गायब हैं। उसकी तनख्वाह के पैसे 12 साल से पीपल्स पार्टी किस तरीके से उनकी तनख्वाहें पे कर रही है। चले, ये सारी चीजें सही है, ये सारी चीजें मैं मानने के लिए तैयार हूं आपकी, लेकिन सवाल यहां पर ये पैदा होता है सर कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी जाकर तो प्रोटेस्ट किया जा सकता है, वहां से भी तो हुकूमत को, गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है। देखें, इनकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और इन्होंने कानों के अंदर रुई ठोंसी हुई है। ना इनको कुछ सुनता है और ना इनको कुछ दिखता है। तो इस सूरत हाल के अंदर इस मुतालबे के अलावा कराची की और सूबा सिंध की आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मैं समझता हूँ कि ये तो अवामी पुकार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने ये मुतालबा
अपना कहा है। अच्छा, इलेक्टेड हुकूमत है ये, सिंध हुकूमत जो है ये इलेक्ट होकर आई है, तो क्या समझते हैं ऐसे हटा देना क्या यही हल है? देखें जिस तरीके से आज खसूसन मैं बात करूंगा कराची शहर और हैदराबाद शहर की, कि जो कि यहाँ का ताजिर यरगुमाल बना हुआ है, यहाँ का कारखानदार यरगुमाल बना हुआ है, हर बंदा अपने ही कारखाने के अंदर और अपनी दुकान के अंदर दाखिल होने के लिए पैसे देने पे मजबूर है। तो ये इस सूरत हाल के अंदर अगर गवर्नर राज का मुतालबा सामने नहीं आएगा तो क्या होगा जनाब, आप मुझे बताएं कि आप खुद इस कराची शहर के बाकी हैं, क्या नहीं हो रहा इस कराची शहर के ताजिरों के साथ, क्या नहीं हो रहा इस कराची शहर के दुकानदारों के साथ, क्या नहीं हो रहा कराची शहर की इस अवाम के साथ, कि जिसकी आंखों के सामने सरेआम उसका पानी बेचा जा रहा है और लाइनों में देने के लिए पानी नहीं और टैंकर माफिया अरूज पे है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं रह जाता जनाब। अच्छा, ये बात तो अब ठीक है, यरगमाल बनाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तरदीद की गई और ताजिर बिरादरी ने भी मेरे प्रोग्राम में बैठकर तरदीद की गई कि यरगमाल नहीं बनाया गया, किसी तरह का कोई प्रेशराइज नहीं किया गया। और अगर बात कर ली जाए ताजिर बिरादरी की, तो पंजाब में भी मार्केट्स बनती, वहाँ भी प्रोटेस्ट नजर आया, मार्केट्स खुलती हुई नजर आई, यहाँ भी खुल गई मार्केट। तो अब क्या समझते हैं कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद हल होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर असल फैसला यही है कि गवर्नर राज लगना बाकी है? देखिए, अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे अमल दरामद की सूरत हाल को हम मॉनिटर कर रहे हैं जी, कि किस लेवल पे उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, तो इसके बाद ही हम इस पे कोई कमेंट कर सकेंगे। अच्छा, सरकारी हाइड्रेंट्स के हवाले से पानी, ऑब्वियसली पानी की शॉर्टेज है, लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि सिर्फ 6 सरकारी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। अगर कहीं पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स है तो सर उसकी भी निशानदेही कर दे पीटीआई। मैं समझता हूँ कि जितनी तादाद आपने बताई है वो उसकी 10% है जी, जितनी हाइड्रेंट इस वक्त कराची शहर के अंदर सरेआम चल रहे हैं और दिन और रात चल रहे हैं। लोगों के लिए लाइनों में पानी देने के लिए जहाँ पर 4 घंटे पानी आता था वहां पर 1 घंटा पानी नहीं दिया जा रहा। कहीं पर लोड शेडिंग का मसला है। तो इसमें अगर 12 साल हुकूमत करने के अच्छा, लोड शेडिंग तो वफाक के अंडर आती है। आप जिसको मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले कराची को आप पानी की बूंद बूंद के लिए शहरियों को आप तरफा रहे हैं, तो कौन सी ये गवर्नेंस है, कौन सी हुकूमत है, किस चीज की हुकूमत है? ना तालीम में हुकूमत है, ना सेहत के अंदर हुकूमत है, ना बल्दियात के अंदर हुकूमत है। अकरम साहब, अगर पानी की बात की जा रही तो K4 का मंसूबा भी है, खड़ा हुआ है यहाँ पर, उसको तैयार कर देना वफाक। फिर देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही इसको हंगामी बुनियादों पे लिया है और इंशाअल्लाह ताला कराची की अवाम जल्द खुशखबरी इस मामले के ऊपर सुनेगी। और हमारे कराची के जितने भी MNAs हैं सबने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब इस मंसूबे को आप 100% वफाक के अंदर ले लें, कंसीडर कर लें और फिर इसकी तामीरात के आर्डर दें। क्योंकि देखिए, अभी तक जो पैसा इस मंसूबे के ऊपर खर्च हुआ है वो भी सिर्फ वफाक की तरफ से आया है। सिंध हुकूमत ने 1 रुपया भी इस मंसूबे के ऊपर खर्च नहीं किया। अच्छा, आपके कराची से अक्सरियत है MNAs की, और मैंने ये भी देखा MPs की भी अक्सरियत है, और राशन के हवाले से इनफरादी तौर पर भी काम किया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल गौर है अकरम चीमा साहब कि जब यहाँ से इलेक्शन जीता गया था तो ये भी कहा गया था कि वज़ीर आज़म तो यहाँ से बनेगा। बहरहाल वो बने नहीं बने वो अलग मामला है। फिर कराची को प्रायोरिटीज़ में रखा गया था, MQM के साथ इश्तराक करके MOU साइन किया गया था। अभी तक मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि जो वादे किए गए थे RO प्लांट के हवाले से, डिसैलिनेशन प्लांट के हवाले से, मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, ये कराची को कब दे रहे हैं आप लोग? ये सारे के सारे मंसूबे इंशाअल्लाह ताला आपको असद उमर अनकरीब आपको खुशखबरी सुनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये मंसूबे अनाउंस होंगे बल्कि आने वाला जो मौजूदा बजट है इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला उसकी रकम भी मुस्तैद की जा रही है। अच्छा, कराची के तमाम एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। जराए भी कुछ ऐसे बताते हैं गवर्नर राज से पहले क्या गवर्नर की तब्दीली है? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ ये बात। अच्छा, चल मैंने भी आप ही के किसी पार्टी मेंबर से सुनी है, बड़े जो है वो मुस्तनद जराए से। जब मैं एक रूलिंग पार्टी अच्छा, चले मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके जो कमेंट है मैं आपके मुंह से पहली दफा सुन रहा हूँ। चलें, मैं ये चाहूंगा कि पूछना कि गवर्नर की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है वफाकी हुकूमत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब ने जितना स्टैंड लिया है इस सूबा सिंध के लिए जी, मैं समझता हूँ कि वो एक उनकी मिसाली कारकर्दगी है और उनके जो सियासी बसीरत है उसके ऊपर वो मुकम्मल तरीके से पूरे उतरे हैं
और पार्टी को यूनाइट रखने के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है। चलें ये बड़ी अच्छी बात है कि मुस्तकबिल में तब्दीली नहीं देख रहे गवर्नर सिंध की। चले गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं, तो मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स आप गिनवाना चाहेंगे फिंगर टिप्स के ऊपर के जो कराची के लिए रखे हुए हैं पाइपलाइन के अंदर, ये जैसी लॉकडाउन खत्म होता है, कोरोना की वबा छटती है, तो उन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा कराची के लिए, कराची वालों के लिए? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हमारा इस वक्त ग्रीन लाइन के मंसूबे के ऊपर जो काम चल रहा है वो इंशाअल्लाह ताला स्पीड अप होगा। तो उसके अलावा जो हमारा ये K4 का जो मंसूबा है, इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे लोग लगे हुए हैं, मास ट्रांजिट के ऊपर हमारे लोग हंगामी तौर पे लगे हुए हैं और सारी चीजें उसकी तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि इस बजट के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये साल समझ लूं मैं कि ग्रीन लाइन हो गया, K4 हो गया, ये कंप्लीट होते नजर आ रहे हैं इस साल? जी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ऑपोजिशन की बात कर ली जाए। ऑपोजिशन लीडर ने तो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नाफिज इमरजेंसी नाफिज करने की बात कर दी गई है। आपके साथ ऑपोजिशन की जमातें खड़ी हुई हैं, MQM है, GDA है, ये आपके साथ है? जी अपोजिशन हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपोजिशन इस वक्त मुत्तहद है बिल्कुल मुकम्मल तरीके से। क्योंकि मुझे याद है माजी के अंदर 4 टीम्स बनाई गई थी सूबे के अंदर, और वो टीमों का काम यही था कि मनाना था बिछड़े हुए रूठे हुए साथियों को। मना लिया गया है? जी मैं सॉरी अपना सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि माजी के अंदर 4 टीम्स बनाई गई थी हर सूबे के अंदर, के जो साथी हैं आपके, जिन्होंने इश्तराक किया है, जो मुत्तहिद हैं आपके साथ ऑपोजिशन में और जहां पर हुकूमत में, उनको मनाने का काम दिया गया था। तो मना लिया तमाम जमातों के सियासतदानों को, रहनुमाओं को? मैं समझा नहीं कि आप किस चीज से मनाने की बात कर रहे हैं। देखो मनाया तो मुझे वो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूबा सिंध के अंदर और वफाक के अंदर तमाम जो हुकूमती जमातें हैं, जो हमारे अलाइज हैं, हम लोग सारे के सारे मुत्तहद हैं। और तमाम हमारे MNAs को, वो सुबह पंजाब से हों, KP से हों, सुबह सिंध से हों, सुबह पंजाब से हों, तो वो सारे के सारे मुत्तहद हैं। और इमरान खान की क़यादत के ऊपर भरपूर इत्मीनान का आपको नजर आ गया होगा कि ये जो अभी कोरोना के ऊपर इजलास हुआ था और इसमें आपने हाजिरी देख ली होगी कि हमारे तकरीबन MNAs जो हैं वो सारे के सारे चले आपके कुछ MNAs भी हैं कराची से, बड़े मुस्तनद सोर्सेज हैं, वो भी नाला बैठे हुए, नाराज बैठे हैं आपसे। नजीब आरूफ साहब जो हैं वो सरे फहरिस्त थे, मना लिया गया है, दोबारा से पैचअप हो गया है? देखिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात। नजीब हारून साहब हमारी पार्टी के सीनियर तरीन अरकान में हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी जी। तो हम तो एक कारकुन लेवल के हैं, तो इन मामलात से हम लोग इतना ज्यादा इंट्रैक्शन रखते नहीं है। ये बड़े ऊपर के मामलात हैं और पार्टी इसको ज़ाहिर बात है, पार्टी की आदत इसको नहीं। मैं तो आपसे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जानूंगा ना। नहीं ये हमारे लेवल की डिस्कशन ही नहीं है। मतलब एक आपका पार्टी का रहनुमा, आप खुद एडमिट करें, सीनियर रहनुमा पार्टी बनाने वालों में से, वो अगर इस्तीफा दे चुके थे सर, तो वो नाराज बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि कराची की क़यादत को ऑब्लाइज नहीं किया जाता, उनको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, फैसलों में नहीं बुलाया जाता। क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं गफलत है इंटर पार्टी सिलेक्शन के अंदर? नहीं नजीब हारून साहब जो है, मेरा ख्याल है वो उनका इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ने कबूल भी नहीं किया, और उनका इस्तीफा तो कब का वापस आ चुका। ये आप बहुत देर से इस मौजूद के ऊपर मेरे ख्याल में चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। MNA अकरम चीमा पाकिस्तान इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। कोई MNA MPA इनके रहनुमा नाराज नहीं है, जबकि बहुत से सोर्सेज ऐसे कहते हैं कि कराची की क़यादत है वो फेडरल गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से नाला नज़र आती है, और बात ये की जाती है कि ऑब्लाइज नहीं किया जाता कराची के MNA MPAs को। क्या सदाकत है? PTI इसकी तरदीद करती है। फिरदौस शमी नकवी साहब ने आर्टिकल 235 के तहत जो एमरजेंसी नाफिज करने की बात की है, माजी में गवर्नर राज को उसकी नफ़ी करते रहे। अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया, मार्केट्स भी खोल दी गई हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की बातें भी कर दी गई, तमाम हालात नॉर्मल जो है वो रूटीन में आते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर एमरजेंसी नाफिज करना क्या साबित करता है? बहरहाल वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी शामिल करेंगे।